नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहारी सीजन में नई खरीदारी करना तो खास चलन है, लेकिन इस बार कोशिश कीजिए अपने पोर्टफोलियो में कुछ खास तरीके के फंड या फिर कुछ खास तरीके की स्कीम आप शामिल करें। मतलब करें फाइनेंशियल शॉपिंग, और ऐसी फाइनेंशियल शॉपिंग जो कि आगे आने वाले समय में हर त्योहार में आपको मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। तो ऐसे कौन सी फाइनेंशियल शॉपिंग लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं अपने लिए, इस पर करते हैं खास चर्चा। हमारे साथ है दो खास मेहमान, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा और एसएमसी ग्लोबल की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती। पूनम और वंदना, आप दोनों का स्वागत करते हैं हम आज के इस खास शो में। और शॉपिंग का जब नाम आता है तो सबकी आंखें चमक उठती हैं और डेफिनेटली चेहरे पे बड़ी स्माइल आ जाती है। लेकिन हम चाहते हैं हर त्योहार में सिर्फ खर्च ना हो, कुछ कमाई भी हो, हमारे जो पैसे हैं उनमें बढ़ोतरी भी हो, वृद्धि भी हो। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक फाइनेंशियल शॉपिंग लिस्ट तैयार करने की। और मैं आप दोनों से जानूंगी, आपने अपने अपने फाइनेंशियल शॉपिंग कार्ट में कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या कौन सी जरूरी ऐसी स्कीम्स रखी हैं जो हर किसी को आप रेकमेंड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना। पूनम, मैं आपसे शुरू करती हूँ। सबसे पहले, जिससे पहले मैं आपकी शॉपिंग लिस्ट की बात करूं, इस बार का त्योहार क्यों है खास आपके लिए? स्वाति, सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारक दूंगी नवरात्रि की सभी को। ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है क्योंकि हम कोविड की वजह से पिछले 2-2.5 सालों से ये फेस्टिवल और कोई भी फेस्टिवल मना नहीं पा रहे थे। तो सबसे पहले तो जो फेस्टिवल का जोश है वो बहुत ज्यादा है और इसकी जो उमंग बहुत बनी हुई है। तो इसलिए जिस तरीके से हम हर फेस्टिवल में जो हमारे पास चीजें नहीं है या हमें नई लेनी है जिसकी हम बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे, वो हम लेने की शुरुआत करते हैं क्योंकि ये एक एक्सक्यूज होता है जो सभी चीजों को लाने के लिए आपको एक रजामंदी देता है। तो इसी तरह अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का जो बास्केट है उसके अंदर भी वो सभी चीजें जो आपने अभी तक सोच रहे थे लेने के लिए या जरूरी है पर किसी न किसी कारण नहीं ले पा रहे थे, वो जरूर लेने की सोचना है। और उसमें अपना पोर्टफोलियो, जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, बहुत स्ट्रांग और मजबूत बनाना है क्योंकि अल्टीमेटली हर फेस्टिवल तभी उमंग से भरा हो सकता है, खुशनुमा हो सकता है, जब आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेफ्टी और पीस ऑफ माइंड हो। तो अगर आपके फाइनेंसेस ही ठीक नहीं होंगे तो कोई भी फेस्टिवल आपके लिए फेस्टिवल नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो फेस्टिवल में कुछ खास और अलग होना चाहिए। और मैं वंदना, आपसे भी आपकी शॉपिंग लिस्ट में जानूंगी कि आपने क्या क्या डाला है अपनी शॉपिंग लिस्ट में। लेकिन आप बताइए, अब तक की आपकी तैयारी मोस्टली फाइनेंशियली स्टेबल रहने की आगे आने वाले समय के लिए कैसी रही है? जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं बहुत आसान भाषा में समझाना चाहूंगी कि ब्रांड बढ़िया हो और थोड़े से कम दाम पे मिले तो कहते हैं ना कि एक वैल्यू बाइंग यहाँ पे होती है। वही अगर देखा जाए तो अभी फाइनेंशियल मार्केट में जो रिसेंट करेक्शंस है उसको हम लोगों ने ये नहीं देखा है कि ये परमानेंट एक रिसेशन फेज में जा रही है इकोनॉमी, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ग्लूमी मार्केट है, यहाँ पे काफी चीजें यहाँ पे पॉजिटिव है। खासकर हम ये प्रोग्राम तब कर रहे हैं जब इंडियन इकोनॉमी को पूरा वर्ल्ड जो है वो देख रहा है। 2008 का जब एक बार जब स्लो डाउन आया था तो चाइना ने पूरा टेक ओवर करा था और ये एक ग्रोथ इंजन साबित हुआ था। तो वही समय अभी इंडिया का है और ऐसे समय में पोर्टफोलियो बनाना काफी एक कॉन्फिडेंस वाली बात होती है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो मेरे ख्याल से कुछ चीजों को मैंने काफी ध्यान से देखा है 2020 के बाद। एक तो फ्रिक्वेंट चर्निंग की है मैंने स्वाति, क्योंकि जो साइकिल्स हैं ये बड़े स्पीडी यहाँ पे हो गए हैं, क्विक हो गए हैं और अप एंड डाउन मूव्स यहाँ पे बहुत आ रही है। दूसरी चीज है कि जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है ये भी बहुत क्विक एंड फास्ट हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने चर्निंग को काफी बढ़िया रखा है कि चर्निंग फ्रिक्वेंटली यहाँ पे किया है और कुछ चीजें जो सेफ हेवन बाइंग है उसको एज इट इज पोर्टफोलियो में रहने दिया है। तो रिस्कियर एसेट से लेके सेफ हेवन बाइंग, इसका एक कॉम्बिनेशन बना के चलना होगा क्योंकि अभी जो ट्रिगर्स है मार्केट में, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमी में, अगर यहाँ पे रिस्कियर एसेट में थोड़ा सा अगर देखा जाए ऑप्टिमिज्म भी है तो यहाँ पे देखा जाए युद्ध का भी माहौल है, रिसेशन भी है, इंटरेस्ट रेट हाइक भी है। तो इसकी वजह से हम सेफ हेवन बाइंग भी बना के रखते हैं। तो कॉम्बिनेशन के साथ हम लोगों ने पोर्टफोलियो को देखा है और चर्निंग यहाँ पे फ्रिक्वेंट की है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं अपने फाइनेंशियल शॉपिंग कार्ट में आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स डालें
और जिससे कि आपका ना सिर्फ ये त्योहार बल्कि हर त्योहार हो मुनाफे वाला। ओके पूनम, आप ही शुरू करते हैं। चलिए थोड़ी शॉपिंग हो जाए। बताइए आपकी फाइनेंशियल शॉपिंग लिस्ट में आपने क्या क्या शामिल किया है, लेकिन एक एक करके चर्चा करेंगे। तो बताइए सबसे पहला प्रोडक्ट या सबसे पहले जरूरी चीज आपकी किसी भी त्योहार की फाइनेंशियल शॉपिंग लिस्ट में कौन सी होती है, या इस बार कौन सी है खास? स्वाति, जैसे मैंने बताया कि अभी जो कोविड पीरियड बीता है उसके बाद बहुत सारी न्यू लर्निंग्स हुई हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि अपनी शॉपिंग कार्ट में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो भी आपके पास बेस पॉलिसी ली हुई है, उसमें आप ऐड ऑन करें एक क्रिटिकल इलनेस राइडर, और राइडर नहीं, प्योर पॉलिसी। और साथ ही एक अपने लिए टॉप अप प्लान लें अगर आपने अभी तक नहीं लिया है। जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी के राइजिंग कॉस्ट है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक छोटी 3 या 5 लाख की पॉलिसी इनफ नहीं हो सकती इन अ लॉन्ग रन। इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही है, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम्स। तो इसलिए आप एक अपने मौजूदा, मतलब सबसे पहले अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है किसी के भी पास, तो ये मुझे एक क्राइम जैसा लगता है। आप जरूर तुरंत खरीदें। अगर ऑलरेडी है तो उसके ऊपर टॉप अप करें। आजकल टॉप अप की कोई लिमिट नहीं है और बहुत आसान हो गया है। बहुत इजीली ऑनलाइन सब पॉलिसीज मिलती हैं और सस्ती भी हैं। आप एक टॉप अप पॉलिसी ले, कम से कम 15 से 20 लाख का कवर होना ही चाहिए सबके पास। और साथ ही एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी डालें, जो कि एक बेनिफिट पॉलिसी है, जो कोई बड़ी बीमारी के चलते आपको बहुत सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है। तो इस तरह एक सबसे पहला जो मेरा लिस्ट में शॉपिंग कार्ट में होगा इस फेस्टिवल, वो है अपना हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मजबूत बनाएं और उसे पूरी फैमिली के लिए रिव्यू करके उसे तुरंत लेके उसे शुरू करें। ओके, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना है बेहद जरूरी। इसलिए पूनम रुंगटा ने डाला है अपने शॉपिंग लिस्ट में, फाइनेंशियल शॉपिंग लिस्ट में, एक अच्छा और वो भी सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस। वंदना, आप बताइए आपकी प्रायोरिटी फाइनेंशियल शॉपिंग लिस्ट की कौन सी है इस बार? जी स्वाति, हेल्थ इज वेल्थ, काफी अच्छी शुरुआत करी है पूनम जी ने, और मैं बिल्कुल यहाँ पे अग्री करती हूँ, क्योंकि हेल्थ को प्रायोरिटी पे लेके चलना, और काफी अवेयरनेस यहाँ पे आया है पोस्ट कोविड देखा जाए तो। और यहाँ पे अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं टॉप प्रायोरिटी यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को देना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो है कि एक करेक्शन आ रहा है तो वैल्यू बाइंग काफी बढ़िया आएगी। दूसरी चीज है कि इंडियन इकोनॉमी में अभी आने वाले 5 साल में लगभग $1.5 ट्रिलियन का निवेश होगा इंफ्रा सेक्टर में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा वो रेलवे में रहेगा, रोड्स में रहेगा, बिल्डिंग्स में रहेगा। तो इसके जुड़े जो भी सेक्टर्स हैं, मेटल्स हैं, एनर्जी है, कोल है, तो इनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स है, वो मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 साल में यहाँ पे आउट परफॉर्म करेंगे। अगर पिछले साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो जो इंफ्रा सेक्टर्स के जो म्यूचुअल फंड्स थे, उन्होंने ऑलरेडी 35% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो जो रिसेंट करेक्शन है, कह सकते हैं कि वहां पे एक अच्छी बाइंग हमारे उसमें करनी चाहिए, और आने वाले 5 साल का अगर हम ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से वहां पे काफी बढ़िया रिटर्न हो सकता है। तो एक म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं, और साथ में मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो रहना काफी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो और अपना लाइफ और अपना हेल्थ सबको सेफ गार्ड करके चलना होगा। तो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे रखने होंगे पोर्टफोलियो में। तो म्यूचुअल फंड आपने बोला, मतलब अपनी वेल्थ में इजाफा करना है, तो म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन तरीका यहाँ पर है। और डेफिनेटली इंश्योरेंस, अपने आप को सुरक्षित भी तो रखना है, एक सुरक्षा चक्र, एक सुरक्षा घेरा बनाने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी से अपने आप को आप सुरक्षित रखिए। अब बताइए पूनम, इंश्योरेंस पॉलिसी तो हो गई, हेल्थ के साथ आप आपने बोला लाइफ का भी ख्याल रखें, एक टर्म प्लान अच्छा होना चाहिए। टर्म प्लान यूजुअली लोग कहते हैं कि टर्म प्लान हमें कितना लेना है, तो एक प्रॉपर अच्छे पोर्टफोलियो में एक व्यक्ति को कितने का टर्म प्लान लेना चाहिए? स्वाति, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे भारती जी ने भी कहा कि लाइफ इंश्योरेंस इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जब तक अपने पास अप्रोप्रिएट नहीं है, हम आगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम अपने जीते जी सब कुछ कर सकते हैं, मगर हमारी फैमिली की सिक्योरिटी इन ऑल सर्कमस्टांसेस रखें, वो एक बेहतर बहुत जरूरी एक मुद्दा होता है।
तो लाइफ इंश्योरेंस कितनी होनी चाहिए, ये एक बहुत अहम सवाल है। लोग नॉर्मली थोड़ी बहुत इंश्योरेंस 10-5 लाख की लेके सोचते हैं कि हमने इंश्योरेंस ले ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो सालाना इनकम है उसकी कम से कम 20 टाइम्स, अगर आप 40 साल से कम है तो आपकी 20 to 25 टाइम्स ऑफ योर ईयरली इनकम आपका टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है। टर्म के साथ साथ स्वाति, मैं ऑल्सो इंसिस्ट करती हूँ कि आपके पास एक होल लाइफ पॉलिसी होनी चाहिए। इसे मैं डेट एसेट एलोकेशन में मानती हूँ। क्योंकि होता क्या है कि टर्म इंश्योरेंस तो आप जब तक आप रिटायर होते हैं उतने टेन्योर के लिए होते हैं। आप 60 साल में रिटायर होंगे तो आप 60 साल तक का टेन्योर लेके एक टर्म इंश्योरेंस बाय करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 70 साल तक ले लेते हैं। उसके बाद टर्म इंश्योरेंस को इतना महत्व नहीं देते, मगर जो डेमोग्राफिक कंडीशंस चेंज हुई हैं, हमारे कंट्री की न्यूक्लियर फैमिली शुरू हुई है, हर एक को अपना ध्यान खुद रखना है। तो जो भी आपका स्पाउस है उसको जब भी आप ना रहेंगे तो पैसे की जरूरत होगी। ऐसे हालात को मीट करने के लिए एक होल लाइफ पॉलिसी अगर हो सके तो अपने लाइफ इंश्योरेंस के जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसके अंदर जरूर इंक्लूड करें, ताकि आपको टिल यू आर अलाइव, इवन टिल 100 years ऑफ एज आपको वो पॉलिसी मुनाफा देगी। और साथ ही उसमें जो लोन लेने की सुविधा होती है वो आपकी एक सेविंग बैंक अकाउंट की जैसे काम करती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं स्वाति। और साथ ही साथ होल लाइफ पॉलिसी का जो बोनसेस डिक्लेयर होता है वो भी बहुत हाई होता है। तो होल लाइफ पॉलिसी एक कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है आपके लाइफ इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो में। साथ ही डेट एसेट एलोकेशन जो होना ही चाहिए हर एक के पोर्टफोलियो में, जो डिपेंड वेरी करता है आपके एज के साथ उसका रेशियो। तो एक छोटी अगर एंडोमेंट पॉलिसी भी लेंगे लंबे समय के लिए तो वो आपके लिए एक डेट एसेट का काम करेगी और उसके अपने फायदे हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जब इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बनाए तो उसमें ये 3 चीज जरूर रखे, एक अप्रोप्रिएट टर्म इंश्योरेंस प्लान, एक होल लाइफ प्लान और एक एंडोमेंट प्लान फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट लेस देन 30 years। अगर आप 35 years ऑलरेडी हो चुके हैं तो आप एंडोमेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लें। बट इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर करियर, आप 25 से 30 साल के हैं तो ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न्स भी देगा, टैक्स फ्री रिटर्न देगा। तो इस तरीके के 3 आप बता रही है कि एक प्रॉपर इंश्योरेंस प्लान इन प्लेस यहाँ पर होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वंदना आपके पास आते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट की बात करें। और हर कोई त्योहार या कोई भी त्योहार इनफैक्ट चमक के बगैर अधूरा होता है। चमक से मेरा मतलब है सोना, गोल्ड। तो इस बार गोल्ड को लेकर क्या सुगबुगाहट है? गोल्ड में निवेश करने का क्या सही मौका है? वैसे सोने में तो हर बार निवेश का अच्छा ही मौका होता है, पर इस बार क्या खास अपॉर्चुनिटीज गोल्ड लेकर आया है? जी स्वाति, अभी 3 फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। एक तो है कि रिसेशन हिट कर रहा है, दूसरा है वॉर सिचुएशन है, तीसरी बात है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है। ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं थोड़ा सा नेगेटिव होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और ये दिख रहा है क्योंकि जीडीपी रिविजन्स यहाँ पे बार-बार हो रहे हैं और वो डाउनवर्ड रिवीजन यहाँ पे हो रहे हैं। तो ऐसे में रिस्कियर एसेट में पैसा तो लगाना चाहिए, लेकिन साथ में जो सेफ हेवन बाइंग है उसको बना के रखना चाहिए। और सेफ हेवन बाइंग की बात आती है तो सोने की बात आती है। और हजारों साल से हमारे देश में सोना खरीदा जा रहा है और अब ये ट्रेंड वेस्टर्न कंट्रीज में भी है। चाइना ने भी सोना खरीदना शुरू किया है काफी एग्रेसिवली। जितने सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू करा है यहाँ पे सोने को, क्योंकि करेंसी एनवायरनमेंट भी यहाँ पे फ्रेजाइल है। और ऐसे माहौल में अगर सोने में करेक्शन आता है तो खरीदने वालों के लिए यहाँ पे सहूलियत हो जाती है। रही बात इंडिया की, तो यहाँ पे फेस्टिवल सीजन भी है, साथ में वेडिंग डिमांड भी यहाँ पे आने वाला है। और इस माहौल में अभी करेक्शन है और थोड़ा सा करेक्शन अभी स्वाति और उम्मीद की जा रही है कि सोने में आएगी। यहाँ तक कि 48,000 तक के लेवल्स भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट हाइक अभी और यहाँ पे होना बाकी है। तो एक नीज ऑफ रिएक्शन निगेटिव साइड सोने में आएगा, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि नीड बेस्ड बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पे 3 तरीके की बाइंग मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी। जिनके घर में शादी है या उन्हें गिफ्ट देना है वो यहाँ सोना फिजिकल में ले। एक डिस्क्लेमर है साथ में, ले तो हॉलमार्क ज्वेलरी ले यहाँ पे, या फिर वो गोल्ड और क्वाइंस बार्स जो भी ले रहे हैं हॉलमार्क यहाँ पे ले। दूसरी बात यह है कि जिनको अभी फ्रिक्वेंटली पोर्टफोलियो को चर्न करना है या लिक्विडिटी रखनी है,
वो यहाँ पे ETF बाइंग करे सोने में, 1 ग्राम के दाम से वो निवेश कर सकते हैं ETF में। ये मुझे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लगता है। लेकिन साथ में अगर गिफ्ट देने की बात है तो क्यों नहीं हम यहाँ पे बॉन्ड भी गिफ्ट करें, इससे बॉन्डिंग भी बढ़ेगी और जो हमारा रिटर्न है वो भी बढ़ेगा। तो मैं SGB को यहाँ पे प्रेफर करूंगी। जो लोग गिफ्ट देना चाह रहे हैं, इनफैक्ट वो गोल्ड बॉन्ड भी दे सकते हैं, जिसमें गोल्ड के वैल्यू के साथ साथ अगर 8 साल के बाद गोल्ड का वैल्यू मिल रहा है, उस पर आपको 2.5% का डिविडेंड भी इंटरेस्ट भी मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये 3 तरीके हैं जिसमें सोना को खरीदना चाहिए। और अगर फॉर द टाइमिंग हम देखें तो सोने में एक करेक्शन है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी लॉन्गर टाइम लेके जाएं स्वाति, हम लोगों ने कैलकुलेट करा था 9.5 CAGR के साथ इसका रिटर्न आता है। तो अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट भी करते हैं तो भी सोना आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। जबकि अगर अभी इक्विटी की बात देखें तो इंटरनेशनल मार्केट हो या निफ्टी हो, -2% है यहाँ पे। तो अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखें तो यहाँ पे इक्विटी भी आपको पॉजिटिव रिटर्न देती है और सोना भी पॉजिटिव रिटर्न देता है। तो पोर्टफोलियो में 5 to 10% हम लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं हमेशा कि सोने को वेटेज दे के चलना चाहिए। तो फाइनेंशियल शॉपिंग लिस्ट बना रहे हैं हम इस त्योहार। हमारे साथ है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा और SMC ग्लोबल से वंदना भारती हमारे साथ है। पूनम, चलिए, गोल्ड तो हर बार त्योहार में चमकता ही है, लेकिन चांदी भी पीछे नहीं है और अब तो मौका भी है चांदी में निवेश करने का। तो क्या आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसा कोई जो मौका है वो शामिल करना चाहेंगे, मतलब सिल्वर ETF डालना चाहेंगे अपनी शॉपिंग लिस्ट में? डेफिनेटली स्वाति, ये जो हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं और जिस तरीके से हमारी एज के साथ साथ हम एसेट एलोकेशन करते हैं, उसमें हम डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट और मेटल्स, ये सभी हम इंक्लूड करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मेटल्स की जो कैटेगरी है उसमें हम नॉट मोर देन 10 to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो रिकमेंड करते हैं। तो जैसे अभी वंदना जी ने बात करी गोल्ड की, और गोल्ड रेट्स अभी कम जा रहे हैं, एकदम मौका है, आप इसमें बाइंग करते हैं, कर सकते हैं, जरूरत हो तो डेफिनेटली। बट अदरवाइज ऑल्सो आप अपने पोर्टफोलियो में 10 to 15% गोल्ड एंड सिल्वर रख सकते हैं। और अभी तक हमारे पास ऑप्शन नहीं थी सिल्वर ETFs की। सिल्वर को हमें पेपर सिल्वर लेने में कोई ऑप्शन नहीं था, जो अभी अवेलेबल है। इसी साल से सिल्वर ETFs खुल चुके हैं, आप उनमें निवेश कर सकते हैं। बिकॉज हमेशा फिजिकल प्रेशियस मेटल लेने की बजाय अगर हमें पेपर फिजिकल मिलते हैं तो उसमें पेपर में अगर हमें प्रेशियस मेटल्स मिलते हैं तो ऑलवेज रिकमेंडेड, क्योंकि आपको स्टोरिंग की प्रॉब्लम नहीं है और साथ ही आप कभी भी उसको एक्सचेंज पे ले बेच सकते हैं और कॉस्ट भी बहुत कम आता है, उसके एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होते हैं। तो और ही इडलवाइज जैसे कुछ कंपनीज ने गोल्ड एंड सिल्वर दोनों का ETF लाया है, तो आप दोनों के फायदे ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन जरूर देखना चाहिए। गोल्ड एंड सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में रखने के लिए ETF इज अ वेरी गुड ऑप्शन और इसे जरूर मैं मेरी बास्केट में इंक्लूड करना चाहूंगी। ओके, अब अपार्ट फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स, वंदना, आपकी नजर में और कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि किसी के पोर्टफोलियो में शामिल की जा सकती है, स्पेशली लॉन्गर टर्म के लिए, एक सिक्योर्ड फ्यूचर के लिए, एक अच्छे रिटर्न के लिए? आपका पसंदीदा कोई स्कीम, इन्वेस्टमेंट स्कीम जो आप अपने फाइनेंशियल शॉपिंग लिस्ट में डालना चाहें? यहाँ पे मैं 2 चीजें बताना चाहूंगी स्वाति। एक तो है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादातर है वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और जहाँ पेंशन की सुविधा नहीं है। उन लोगों को अपना जो पोस्ट रिटायरमेंट जो लाइफ है उसको यहाँ पे सिक्योर करने के लिए एक तो वो NPS यहाँ पे ले, और इस पे टैक्स की भी छूट है, रिबेट है। तो ये काफी बढ़िया मुझे प्रोडक्ट लगा इंडियन गवर्नमेंट का। और साथ में यहाँ पे आप देखिए तो टैक्स की छूट जो है वो आइसिंग ऑन द केक इसको हम कह सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, कुछ जो हमारा क्लास है, जो हमारा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आप यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि डीमेट बड़े एग्रेसिवली खुल रहा है और लोग रिस्कियर एसेट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ स्टोरी है ये बहुत यहाँ पे लग रहा है कि स्ट्रांग यहाँ पे रहेगी फॉर एटलीस्ट अ डिकेड और 2 डिकेड। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निफ्टी 20 के जो ETFs आते हैं वहां भी आप निवेश कर सकते हैं। और हर करेक्शन पे ये मैं सजेशन दूंगी कि फॉर लॉन्ग टर्म यहाँ पे आप सजेशन यही रहेगा कि हर लो पे आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करते चले और आने वाले 5 से 10 सालों में मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बढ़िया रिटर्न यहाँ पे दे सकता है।
ओके, तो एनपीएस और निफ्टी बीएस ईटीएफ में निवेश करने की सलाह और एक कुछ बेहतरीन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में से एक जो कि वंदना अपनी फाइनेंशियल शॉपिंग लिस्ट में शामिल यहां पर करना जरूर चाहेंगी। हर एक त्योहार में पूनम हम कुछ अलग खरीदारी करते हैं, कुछ इनोवेटिव लेना चाहते हैं जिससे हमारा त्योहार और भी ज्यादा आकर्षक बन जाए। तो फाइनेंशियल शॉपिंग लिस्ट जब हम बना रहे हैं तो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि अलग भी हो और हमारे लिए आगे कमाई का जरिया भी अच्छा बनकर निकले, तो ऐसा कोई अलग सा हटके कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया आपके पास है हमारे दर्शकों के लिए फॉर देयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल फेस्टिव पोर्टफोलियो? हाँ स्वाति, मैं एक प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करना चाह रही थी जो डेट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में है, जहाँ पे आपको एफडी के कंपैरिजन में एक प्रोडक्ट है विच इज कॉल्ड स्टेट डेवलपमेंट लोन म्यूचुअल फंड। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बॉन्ड्स इश्यू करते हैं अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए, और ये बॉन्ड्स फ्लोट किए जाते हैं मार्केट में विद अ मैच्योरिटी डेट। तो अगर आप इसे होल्ड करते टिल मैच्योरिटी तो आपको क्रेडिट रिस्क भी नहीं है, और ये बैक्ड बाय आरबीआई और एकदम 100% सेफ है। और ये तो सभी को पता है कि एज कंपेयर टू एफडी जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है म्यूचुअल फंड्स के, बिकॉज एसडीएल एक डेट इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें आपको जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है टैक्सेशन का वो बहुत बेहतरीन होता है, आपका नेग्लिजिबल टैक्स होता है, जबकि आप एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। यानी ये कंपैरिजन मैं स्वाति इसलिए बता रही हूँ कि चाहे अगर दोनों प्रोडक्ट का रिटर्न्स भी सेम हो, तो टैक्स के चलते जो आपके ऊपर एप्लीकेबल टैक्सेशन होगा इसके मुनाफे पे, उसके चलते डेट म्यूचुअल फंड्स एक बेटर परफॉर्मर माने जाएंगे, क्योंकि एफडी के जो रिटर्न्स होते हैं, जो भी आप उसके ऊपर फायदा बनाते हैं, उसके ऊपर आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेशन लागू होता है। जबकि डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर आप 3 साल तक होल्ड करते हैं तो उसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, और जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही कम टैक्स लागू होता है। तो इसलिए वो काफी अच्छा और अट्रैक्टिव एवेन्यू है। तो एसडीएल तो है ही साथ में, और हर ही कंपनी ने फ्लोट करे हुए हैं एसडी, हर बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास है ये सुविधा, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये फैसिलिटी कि आप जब चाहे तब उसमें आप एंट्री करें और एग्जिट करें, ये ओपन एंडेड होते हैं, आपको कोई लोड भी नहीं है एंट्री और एग्जिट का। तो आप डेट कैटेगरी में एसडीएल यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन म्यूचुअल फंड की तरफ रुख कर सकते हैं। आपको इसमें पीस ऑफ माइंड के साथ साथ अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे, और फैसिलिटी ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एट एनी टाइम। हालांकि 3 साल से लंबा होराइजन हो तो बेहतर होता है, बट आप 1 या 2 साल के लिए भी इसमें निवेश कर सकते हैं। इनफैक्ट पूनम, वेरी ब्रीफली, बहुत संक्षिप्त में, जैसे हर एक सीजन का एक फ्लेवर होता है कि हाँ इस सीजन में ये सेक्टर अच्छा कर रहा है या आने वाले टाइम में इस सेक्टर में पोटेंशियल है, ऐसा कोई एवेन्यू है निवेशकों के लिए जहां पर उनको सेक्टोरल स्पेस में भी डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिले? बिल्कुल, जैसे वंदना ने शुरुआत में बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत अपकमिंग दिख रहा है, और साथ ही मेरा ऑल टाइम फेवरेट टेक्नोलॉजी सेक्टर है। जिस तरीके से कोविड के बाद ऑनलाइन चीजें हुई हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत खुले, इसमें टेक्नोलॉजी को बहुत सपोर्ट मिला है। तो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर दो एक ऐसे मुझे एवेन्यूज दिखते हैं जिसमें बहुत आगे चल के बहुत फायदा हो सकता है, और इसमें अच्छा पैसा बनाया जा सकता है नेक्स्ट 5 to 10 years। ओके, तो फाइनेंशियल शॉपिंग लिस्ट में आप डाल सकते हैं ढेरों फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। मकसद है आपके आने वाले हर त्योहार को मुनाफेदार बनाना। हमारे साथ वंदना भारती आप शामिल हुई और पूनम रुंगटा आप हमारे साथ आज इस शो में शामिल हुई। आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे और उम्मीद करेंगे आप सबका त्योहार बने खुशहाल। इसी के साथ फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।